यह कहानी दिल्ली के लड़के रोहन की है। एक दिन उसके पिता वीर अपने गांव के पड़ोसी हरिकिशन चाचा को घर ले आते हैं। वे कहते हैं कि अब उनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है, इसलिए वे हमारे साथ ही रहेंगे। अगले दिन रोहन को कुछ अजीब महसूस होता है। सुबह जो हरिकिशन बूढ़े लग रहे थे, शाम तक वही जवान दिखाई देने लगते हैं। रोहन अपने पिता को आईने के सामने बिल्कुल निर्जीव बैठा देखता है। हरिकिशन एक हड्डी निकालता है जिस पर वीर के बाल बंधे होते हैं। जैसे ही वह हड्डी तोड़ता है, वीर उसके आदेश मानने लगता है। रोहन समझ जाता है कि हरिकिशन काले जादू से लोगों को अपने वश में कर रहा है। बाल दिवस पर हरिकिशन रोहन को जादुई टॉफियां देता है और धमकी देता है कि वह उन्हें अपने दोस्तों को खिलाए। डर के कारण रोहन अपने दोस्त आरव को टॉफी दे देता है। रात होते ही आरव की आंखें लाल हो जाती हैं और वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस उसकी तलाश शुरू करती है। आखिरकार पता चलता है कि आरव को हरिकिशन ने कैद कर रखा है और उसकी जीवन शक्ति छीन रहा है। प्रिंसिपल और पुलिस वहां पहुंचते हैं, लेकिन हरिकिशन जादू से आरव और वीर को अपने वश में कर लेता है। आरव पुलिस अधिकारी पर हमला कर देता है और गोली लगने के बाद भी रुकता नहीं। सब कुछ खत्म होने ही वाला होता है कि रोहन हिम्मत जुटाता है। वह चुपके से हरिकिशन के बाल काटकर उसी हड्डी पर बांध देता है और उसे आग में फेंक देता है। जैसे ही हड्डी जलती है, हरिकिशन खुद आग में जलने लगता है। उसके मरते ही वीर आजाद हो जाता है, लेकिन आरव गोली लगने के कारण बच नहीं पाता। इस तरह रोहन अपनी बहादुरी से एक बड़े शैतान का अंत कर देता है।